वेलकम टू सरहद यूनानी तिबिया मेडिकल कॉलेज। अस्पगोल के बारे में जानेंगे। अस्पगोल अस्प और गोल से बना हुआ। अस्प यानी घोड़ा और गोल यानी कान। चूँकि अस्पगोल की शक्ल सूरत घोड़े के कान की तरह होती है, इसीलिए इसका ये नाम पड़ा। आइए इसकी तफसील जानते हैं। अंग्रेजी नाम स्पोगेल सीड है, इसे साइलियम भी कहते हैं। इसका लातिनी नाम प्लांटैगो ओवाटा है, प्लांटैगो ओवाटा। दीगर नामों में इसे अरबी में बुज़रुल क़तूना कहते हैं और हशीसतुल बरागीस भी कहा जाता है। संस्कृत में स्पंगो, फारसी में स्पगोल और कश्मीर में स्मोगल, बंगाली में भी इस पे अस्पगोल कहते हैं। आइए इसकी तफसील जानते हैं। हिस्सा मुस्तामला की माहियत यानी हिस्सा मुस्तामला की शक्ल सूरत क्या है। लेफ्ट साइड में तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि तुख्म, अस्पगोल के ये तुख्म जो हैं यही दवान मुस्तामल हैं। तो ये किस शक्ल सूरत के होते हैं, क्या खासियत है। तुख्म सफ़ेद गुलाबी, बिल्कुल सफ़ेद भी नज़र नहीं आते और कुछ गुलाबी रंगत लिए रहते हैं। तो सफ़ेद गुलाबी, लुआबी, छोटे छोटे लुआबी यानी जिनसे थोड़ा सा चिकनाहट जैसी निकलती है। आप नीचे देखिए, ये थोड़ा सा भिगा देने पर इसके अंदर एक किस्म का लुआब सा निकलता है, इसीलिए इसकी ये खासियत है कि अस्पगोल सफ़ेद गुलाबी लुआबी छोटे छोटे तुख्म हैं, कलौंजी के बराबर। आइए देखते हैं कलौंजी कैसी होती है और अस्पगोल कैसा होता है। ये आपके सामने लेफ्ट साइड में तस्वीर है। ये सियाह रंग के जो तुख्म हैं ये कलौंजी के हैं और इस तरफ अस्पगोल है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, इसकी अस्पगोल यानी कान, आप ये देखिए इसके कान की नौयत और किसी अस्पगोल के दाने की शक्ल सूरत तकरीबन मिलती जुलती है, इसीलिए इसे अस्पगोल कहते हैं। वापस आते हैं हिस्से मुस्तमला की तरफ। तो तुख्म जो हैं वो सफ़ेद गुलाबी लुआबी छोटे छोटे कलौंजी के बराबर घोड़े के कान की शक्ल के होने की वजह से अस्पगोल कहलाते हैं। इनका मज़ा फीका होता है। इन तुख्मों पर सफ़ेद छिलका होता है जिसे सुबह से अस्पगोल कहते हैं। ये देखिए इन्हीं तुख्मों पर, ये जो आपको यहाँ तुख्म नज़र आ रहे हैं, इन तुख्मों पर एक हल्का सफ़ेद छिलका होता है जो यहाँ नज़र आ रहा है आपको। ये है अस्पगोल का छिलका, इसे सुबह से अस्पगोल कहते हैं। और अगर अस्पगोल पूरा के पूरा आपके सामने आए या इस्तेमाल किया जाए तो उसे अस्पगोल मुसल्लम कहते हैं। पौधे की कुदरती हालत में अस्पगोल के पौधे की हालत कैसी होती है, उसकी माहियत क्या होती है। ये आपके सामने तस्वीर है, लेफ्ट साइड में देखिए। यह है अस्पगोल का पौधा। 1 से 2 फीट ऊंचा पौधा होता है। पत्ते गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। नीचे की तरफ थोड़ा तवज्जो कीजिए। गुच्छों की शक्ल में पत्ते एक साथ जमीन पे से ही निकलते हैं। खास जो असल तना होता है उसके आसपास में फैले रहते हैं। गुच्छों की शक्ल में जमीन के करीब से निकलने वाले ये पत्ते, फूल शाख के सिरे पर बाजरे की बालियों की तरह गुच्छों में लगते हैं। इस तस्वीर में उतना वाज़े तौर से नज़र नहीं आ रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये बालियां लगी हुई हैं, ये अस्पगोल की बालियां हैं। आइए इसे और तफसील से देखते हैं। ये आप देखिए बाजरे की बाली की तरह नज़र आने वाले ये चीज़, यहीं पर पूरे फूल लगे हुए हैं। तो फूल शाख के सिरे पर बाजरे की बालियों की तरह गुच्छों में लगते हैं और इनमें 4 पंखड़ियाँ होती हैं। ये आप देखिए लेफ्ट साइड में, आप देखिए 4 पंखड़ियों वाले फूल। और ऐसे बेशुमार फूल होते हैं जो इस बाली में लगे हुए हैं। इस बाली में बेशुमार फूल लगे हैं। तो पौधे की कुदरती माहियत के खास हिस्से हुए। एक पौधा 1 से 2 फीट ऊंचा होता है। पत्ते गुच्छों की शक्ल में जमीन के पास से निकलते हैं। फूल शाख के सिरे पर बाजरे की बालियों की तरह उसमें फूल लगे होते हैं। हर फूल जो है वो 4 पंखड़ियों वाला होता है। आइए अस्पगोल का पौधा देखते हैं कि किस तरह से वो खेतों में नज़र आता है और असल पौधा कैसे रहता है। यह है हिंदुस्तान में काश्त किए जाने वाले अस्पगोल के पौधे। आप गौर कीजिए, मैंने पहले भी बताया था लेक्चर में कि इसके पत्तियां जो हैं ज़मीन के पास से निकलती हैं। ये करीब ज़मीन से ही निकलती हैं पत्तियां और बीच में तने पे सिरे पे ऊपर बाजरे की बालियों की तरह फूलों का खोशा लगता है, गुच्छा लगता है और वहीं पर अस्पगोल के दाने पाए जाते हैं। अस्पगोल, ये है अस्पगोल का खेत जो असल हालत में आपके सामने है और जितनी बड़ी बालियां होंगी उतने ज़्यादा अस्पगोल के दाने उसमें लगते हैं। इसके पैदावारी इलाके कहाँ हैं और क्या इसकी काश्त की जाती है, समझते हैं इसको। भारत में कहाँ कहाँ होता है, ये आपके पास सामने भारत का नक्शा है। लेफ्ट साइड में तस्वीर से वाज़ेह हो रहा है कि ये पूरा के पूरे हिंदुस्तान में, और जगह तो बहुत कम, शाज़ो नादिर, लेकिन कश्मीर में ख़ास तौर से पाया जाता है। दुनिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है।
ये दुनिया का नक्शा और उसमें सब्ज़ रंग में, गहरे सब्ज़ रंग में बताए हुए दुनिया के ममालिक हैं जहाँ जहाँ अस्पगोल पाया जाता है। पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, सऊदी अरबिया, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, स्पेन, ये स्पेन का इलाक़ा, और अमेरिका के मैक्सिको के इलाक़े में ये पाए जाते हैं। ये बाकायदा उगते हैं कुदरती तौर से। यहाँ फिर एक चीज़ आप देखिए कि ख़त-ए-उस्तवा के मुसावी ये जो इलाक़ा है, इन इलाक़ों में अस्पगोल की पैदावार हो रही है ना। पाकिस्तान, भारत, ईरान, अफ़गानिस्तान और इस तरह के ममालिक में। अब कुछ कोशिश तुर्कमानिस्तान और चाइना के बॉर्डर में की जा रही है, जहाँ पर इसे पैदाइश, इसकी काश्त करने की कोशिश की जा रही है। पूरे भारत में अब इसकी काश्त होती है। आइए इसके मिजाज के बारे में जानते हैं कि अस्पगोल का मिजाज क्या होता है। तो अस्पगोल का मिजाज है सर्द तर दर्जे दुअम। अफ़ाल व ख़वास यानी क्या क्या खासियतें अस्पगोल में पाई जाती हैं, फिर उन खासियतों और उन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर इनका इस्तेमाल भी किया जाता है। मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसे इस्तेमाल करते हैं। वो ख़वास क्या क्या हैं, वो एक्शंस क्या हैं, अफ़ाल क्या हैं। ये मुज़लिक़ है, ये लुब्रिकंट है, मतलब चिकनाहट पैदा कर देता है। मुगर्री है, ग्लूटिनस, इसमें एक चिपकने वाली सलाहियत भी पाई जाती है। ये मुलय्यन है यानी लग्जेटिव है, कब्ज़ को दूर करने वाली खासियत भी रखता है। मुसक्किन अलम है, एनाल्जेसिक, मुहल्लिल आराम है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, और ख़ास तौर से सर्द तर होने की वजह से इसे हॉट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। मुसक्किन अतश है, थर्स्ट क्विंचिंग। मुसक्किन हरारत है, ये कूलिंग इफ़ेक्ट लाता है। दाफ़े हमूज़त है, एंटी एसिडिटी, और बिरियाँ शक्ल में यह काबिज़ या एस्ट्रिंजेंट इफ़ेक्ट लाता है। इसके अफ़ाल व ख़वास को दोबारा देखते हैं। मुज़लिक, लुब्रिकंट, मुगर्री, ग्लूटिनस, मुलय्यन, लग्जेटिव, मुसक्किन अलम, एनाल्जेसिक, मुहल्लिल आराम हार्रा, यह मुसक्किन अतश है, प्यास को दूर करता है। मुसक्किन हरारत है, दाफ़े हमूज़त मेदी है, एंटी एसिडिटी, बिरियाँ करने पर यह काबिज़ इफ़ेक्ट लाता है। नफ़ा ख़ास, इसका ख़ास नफ़ा जो है वो मुसक्किन हरारत है। मौक़े और तरकीब इसके किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसे मुसल्लम यानी या तो पूरा पूरा अस्पगोल, या सुबूस या उसका सिर्फ छिलका, सुबूस अस्पगोल, या सिर्फ पानी में लुआब बनाने के बाद इसका लुआब, ये तीनों तरीक़े से हमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो या तो मुसल्लम या सुबूस या लुआब की शक्ल में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हीर में, चाहे वो एमीबिक हो, बैसिलरी डिसेंट्री हो, ऑल टाइप्स ऑफ डिसेंट्रीज़। हमूज़त मेदी, एसिडिटी में इस्तेमाल करते हैं। सहज आमा, इरिटेबल बावल्स में यूज़ किया जाता है। कब्ज़ की हालत में इसे कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल करते हैं। कुरूह मेदी व असना अशरी यानी गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड डियोडिनल अल्सर में इसे इस्तेमाल करते हैं। सवाल याबिस, ड्राई कफ में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। खराश हलक व सदर, थ्रोट एंड चेस्ट इरिटेशन, अमराज गुर्दा व मसाना यानी डिसीज ऑफ किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। सूजाक, गोनोरिया में इसे हम इस्तेमाल करते हैं। सोजिश बॉल यानी बर्निंग मिक्चुरेशन। उसरुल बॉल में भी इस्तेमाल किया जाता है, डिस्यूरिया में। जिरियान मनी, स्पर्मेटोरिया, कसरत एहतलाम, एक्सेसिव नॉक्चर्नल इमिशंस, सूरत इंजाल, प्री मैच्योर इजैकुलेशन में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत के तौर पर इसे बुखार में इस्तेमाल किया जाता है। शिद्दत अतश, एक्सेसिव थर्स्ट, यबूसत अमा, ड्राइनेस ऑफ इंटेस्टाइन्स। ज़मात के तौर पर भी अस्पगोल का इस्तेमाल किया जाता है। ज़मादन इसे हम आराम हार्रा, हॉट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। सोजिश व जलन पैदा करने वाले कुरूह व बसूर में इसे इस्तेमाल करते हैं। आकिला, नमला फ़ारसी, हर्पिस ज़ोस्टर वगैरह में इसे मुकामी तौर से ज़मादन इस्तेमाल करने से इन बीमारियों में, इन सोजिश व जलन वाली बीमारियों में राहत मिलती है। इसकी मिकदार खुराक क्या है? 5 से 7 ग्राम। इसकी मिकदार खुराक ज़्यादा है, 5 से 7 ग्राम। इसके मुज़िर असरात, इसके मुज़रत में मुक़ल्लिल जूअ है। जो कहते हैं भूख को, मुक़ल्लिल कम करने वाली यानी भूख को कम करती है। ये मुस्लिह, शहद खालिस है, इसको इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बदल के तौर पर हम बही दाना इस्तेमाल करते हैं। मुरक्कबात जो मार्केट में अवेलेबल हैं, सुफ़ूफ़ तीन मिट्टी को कहते हैं। ये ख़ास तौर से बनाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर अस्पगोल का इस्तेमाल किया जाता है और हम ओरली इस्तेमाल कर सकते हैं। सुफ़ूफ़ मोया और मरहम दाखिलियून, ये 3 मुरक्कबात मार्केट में आमतौर से अवेलेबल हैं।
वैसे तो और भी दीगर मरकबात है जिनमें अस्पगोल को शामिल किया जाता है। जदीद तहकीक के तहत इसमें जो कीमियावी अज्जा मिले हैं वो है होलोसाइड, प्लांटियोज, फैटी ऑयल, म्यूसिलेज। ये 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें पाए गए